हेलो दोस्तों, बात करते हैं टॉप 25 प्रश्न जो कि सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जो इसका पहला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय राष्ट्रीय प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है? जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि विकल्प जो इसका होगा वो सी, विकल्प इसका सी राइट आंसर होगा। और इसी तरह जो इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 2, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन किस अंग से स्रावित होता है? तो किस अंग से होता है? तो अग्नाशय से होता है। विकल्प जो इसका होगा वो बी, इसका विकल्प बी राइट आंसर होगा। और इसी तरह जो इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 3, नील दर्पण नाटक के लेखक कौन थे? तो नील दर्पण नाटक के जो लेखक थे वो कौन थे? दीन बंधु मित्र थे। विकल्प जो इसका होगा वो बी, विकल्प इसका बी राइट आंसर होगा। और इसी तरह जो इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 4, भारत का सबसे नया केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो भारत का जो सबसे नया केंद्र शासित प्रदेश है वो लद्दाख है। विकल्प इसका जो होगा वो बी राइट आंसर होगा। और इसी तरह इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 5, कंप्यूटर में ALU का पूरा नाम क्या है? तो कंप्यूटर में जो ALU का पूरा नाम है वो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। विकल्प जो इसका होगा वो ए, विकल्प इसका ए राइट आंसर होगा। और इसी तरह इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 6, पृथ्वी के आंतरिक भाग का सबसे बाहरी स्तर क्या कहलाता है? तो सबसे बाहरी जो स्तर कहलाता है वो भूपर्पटी कहलाता है। विकल्प जो इसका होगा वो सी राइट आंसर होगा। और इसी तरह इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 7, भारत में सबसे पहले सूर्य मंदिर कहाँ बना? तो भारत में जो सबसे पहले सूर्य मंदिर बना था वो मणिपुर में बना था। विकल्प जो इसका होगा वो सी, विकल्प इसका सी राइट आंसर होगा। और इसी तरह इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 8, ब्लू बेबी सिंड्रोम किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो जल प्रदूषण से संबंधित है। विकल्प इसका जो होगा वो ए, विकल्प इसका ए राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 9, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है? तो किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद जो है वो अनुच्छेद 356 में है। विकल्प जो इसका होगा वो बी, विकल्प इसका बी राइट आंसर होगा। और इसी तरह इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 10 है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो मानव शरीर में जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है वो ऑक्सीजन पाया जाता है। विकल्प जो इसका होगा वो बी राइट आंसर होगा। और इसी तरह इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 11, मालगुडी डेज के लेखक कौन है? तो मालगुडी जो डेज के लेखक है वो R.K. नारायण है। विकल्प जो इसका होगा वो ए, विकल्प इसका ए राइट आंसर होगा। और इसी तरह इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 12, भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में जो सबसे अधिक चाय उत्पादन होता है वो असम में होता है। विकल्प जो इसका होगा वो सी राइट आंसर होगा। और यदि आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के बीच में शेयर कर दें। तो इसका जो अगला प्रश्न है, प्रश्न 13, ओलंपिक खेलों का प्रतीक चिन्ह कितने छल्लों का होता है? तो ओलंपिक जो खेल होता है वो कितने छल्लों का होता है? तो 5 छल्लों का होता है। विकल्प जो इसका होगा वो बी राइट आंसर होगा। और इसी तरह इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 14, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? तो अशोक चक्र में जो तीली होती है वो कितनी तीली होती है? तो 24 तीली होती है। विकल्प जो इसका होगा वो सी राइट आंसर होगा। और इसी तरह इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 15, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त का जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, यानी कि विकल्प जो इसका होगा वो सी, विकल्प इसका सी राइट आंसर होगा। और इसी तरह इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 16, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा जो दिए थे वो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिए थे। विकल्प जो इसका होगा वो बी, विकल्प इसका बी राइट आंसर होगा। और इसी तरह इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 17, कंप्यूटर में स्थायी स्मृति कौन सी होती है? तो कंप्यूटर में जो स्थायी स्मृति होती है वो रोम होती है। विकल्प जो इसका होगा वो सी, विकल्प इसका सी राइट आंसर होगा। और इसी तरह जो इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 18, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी?
तो भारत की जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी वो कौन थी? तो थी सुचेता कृपलानी थी। कौन थी? विकल्प जो इसका होगा वो सी, विकल्प इसका सी राइट आंसर होगा। और इसी तरह इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 19, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? तो हम कई भी वीडियो में बता चुके हैं, लाल रक्त जो कण का जीवन काल होता है वो 19 डे होता है, यानी कि 19 दिन होता है। विकल्प जो इसका हो 19 नहीं 120 दिन होता है। विकल्प जो इसका होगा वो सी, विकल्प इसका सी राइट आंसर होगा। और इसी तरह इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 20, भारत में पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया है? तो पंचवर्षीय योजना का जो विचार लिया गया है वो रूस देश से लिया गया है। विकल्प जो इसका होगा वो सी राइट आंसर होगा। और इसी तरह इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 21, जनगणना कितने वर्षों में होती है? तो जनगणना जो होती है वो 10-10 वर्षों में होती है, यानी कि विकल्प जो होगा वो डी राइट आंसर होगा। और इसी तरह इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 22, यानी कि 22, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है वो किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई है। विकल्प जो इसका होगा वो ए, विकल्प इसका ए राइट आंसर होगा। और इसी तरह इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 23, यानी कि 23, लोकसभा का अध्यक्ष किसे कहते हैं? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष कहते हैं वो किसे कहते हैं? स्पीकर को कहते हैं। विकल्प जो इसका होगा वो सी, विकल्प इसका सी राइट आंसर होगा। और इसी तरह जो इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 24, यानी कि 24, आंख देखना और कान यानी कि इसका जो अगला होगा वो क्या होगा? तो जो होगा सुनना होगा, यानी कि विकल्प जो इसका होगा वो ए, विकल्प इसका ए राइट आंसर होगा। और इसका लास्ट प्रश्न देखने से पहले यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के बीच में शेयर कर दें। तो इसका जो लास्ट प्रश्न है आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की जो स्थापना की थी वो दयानंद सरस्वती जी ने की थी, यानी कि विकल्प जो इसका होगा वो बी, विकल्प इसका बी राइट आंसर होगा।